इस टेस्ट जीरो नाम की फाइल को अब अपन रीड करने की कोशिश करते हैं। इसको बंद किया मैंने और वापस से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, रीड करते हैं। रीड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है एक्सेल आरडी, एक्सेल आरडी, ठीक है। एक्सेल आरडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे हमारे पास एक्सेल डब्ल्यूडी के अंदर वर्कबुक थी, वैसे ही एक्सेल आरडी के अंदर भी वर्कबुक है। एक्सेल आरडी डॉट ओपन वर्कबुक। सेव तो हमें करना नहीं है, ओपन ही करना है। तो ओपन करने के टाइम में बताना पड़ेगा कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो टेस्ट जीरो डॉट एक्सेल एस, ठीक। ओपन किया वर्कबुक को, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू दिस। इतना समझ में आया? हाँ भाई बोलो। ठीक है, तो एक वर्कबुक बनाई। जो भी हम लोगों ने वर्कबुक पहले सेव की हुई थी, उस वर्कबुक को केवल रीड कर लिया, ओपन कर लिया, तो सारा डेटा आ गया होगा डब्ल्यू बी के अंदर। तो अब डब्ल्यू बी के अंदर तो बहुत सारा डेटा आया होगा। हमें जानना है कि कितनी फाइलें हैं। अगर सपोज करो टेस्ट जीरो नाम की फाइल हमने नहीं बनाई होती, किसी और ने हमें ये फाइल दी होती, तो हमें पता करना है बिना बिना मैनुअली ओपन किए, कोडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली पता करना है कि इसमें कितना डेटा अवेलेबल है। सपोज एक बैंक से पूरे दिन के ट्रांजेक्शन कितने हुए ये पता करना है, तो कौन इसको मैनुअली चेक करके देखेगा? कि एक एक बैंक की तो पता नहीं हज़ारों ब्रांचेस हो सकती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, पता नहीं कितने लोगों ने कितना ट्रांजेक्शन किया होगा। तो एक स्क्रिप्ट बनाए जो ऑटोमेटिकली हर ब्रांच से शाम को, आपको पता होगा 5:30 से साढ़े पाँच से 6 बजे तक का जो आधे घंटे का टाइम होता है, उसमें अपना काम फिनिश करना होता है कैशियर को, कि उसने क्या क्या काम किया। और 6 बजे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम शट डाउन हो जाता है। फिर आपको एक और एडमिन पैनल से आधा घंटा मिलता है, नहीं कि 6:30 तक आपका टोटल सिस्टम लॉकडाउन हो जाता है, और 6:30 से पहले पहले आपको पूरा काम करना होता है। तो उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली स्कैन करता है कि कहाँ से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना डेबिट है, क्रेडिट है ना, चाहे वो एटीएम मशीन हो, सबसे कितना है, सारे सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, और सब कुछ मिला के वो बेसिकली एक नई रिपोर्ट तैयार करता है शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। कुछ आ रहा है समझ में? और रात को 12 बजे फिर वो अपडेट करता है, अगर कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी होती है तो 12 साढ़े 12 बीच में। तो ऐसा बिल्कुल टाइम डिफाइंड है। मैं एक बैंक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ऐसे हर अलग सेक्टर में बात कर सकते हो। हॉटस्टार का डेटा है, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम मैच देखते हैं तो मैच देखने के टाइम पे, जो अगर लाइव कोई स्ट्रीमिंग है, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग है, तो उस टाइम ऊपर लिखा आता है कि इतने यूजर्स देख रहे हैं, और लाइव उसमें यूजर्स बढ़ते हैं और घटते हैं, राइट। तो कितने यूजर की कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कहाँ से वो ऑटोमेटिकली कौन स्कैन करेगा, राइट। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव द स्मॉल एनालिसिस, स्मॉल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन। तो अभी टेस्ट जीरो के अंदर कितना डेटा है उसको देखने के लिए पहले चेक करते हैं कि डब्ल्यू बी के अंदर शीट्स कितनी हैं। एन शीट्स, है ना, डब्ल्यू बी डॉट एन शीट्स, जितनी भी शीट्स होंगी डब्ल्यू बी एन नाम के एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर ली। और हमने प्रिंट करके देखा कि डब्ल्यू बिन में क्या आया। डब्ल्यू बी एन प्रिंट, ओके। डब्ल्यू बी एन के अंदर क्या आएगा? एक न्यूमेरिक नंबर आएगा जो ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स, जो भी टेस्ट नंबर जीरो की ये फाइल थी, टेस्ट जीरो नेम की ये फाइल थी, उसके अंदर कितनी टोटल शीट्स हैं। डेस्कटॉप पाइथन, और इसको हमने बोल दिया डे 10 सेकेंड प्रोग्राम, ठीक। एक बार रन करके देखते हैं। इट टेल्स देयर आर 2 फाइल्स। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा ज़ीरो से, तो इसका मतलब पता करना है कि भैया, अच्छा डब्ल्यू बी एन, एक और चेक करते हैं, डब्ल्यू बी एन की जगह डब्ल्यू बी नेम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट नेम। नेम क्या है उस फाइल का जो डब्ल्यू बी है ना। चेक करके देखें कि कुछ ऐसी ऐसी कमांड है क्या, प्रिंट और हाँ नेम विदिन ब्रैकेट प्रिंट डब्ल्यू बी नेम, क्या बताएगा देखते हैं। बुक में एट्रीब्यूट नेम कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो और क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बी नेम के बाद कॉलम देख सकते हैं कितनी कॉलम्स हैं, कितनी फाइल्स हैं। अच्छा, कॉलम और फाइल ये सब कुछ तब पता चलेगा जब हम इंडेक्स की बात करेंगे कि भैया कौन सी फाइलों को अपने ओपन नहीं किया है। अब मैं वापस रन कर रहा हूँ एक बार और से। अब मुझे बताओ अब तक कोई दिक्कत है क्या? इसने केवल 3-4 लाइनों ने ये बताया कि कितनी फाइलें यानी कितनी शीट्स उस पर्टिकुलर फाइल में अवेलेबल हैं। ठीक श्वेता, उस टेस्ट 0 नाम की फाइल में कितनी शीट्स अवेलेबल हैं? थोड़ा नेम वगैरह की और बात करते हैं बाद में, ठीक है? चलेगा क्या? तो इसको एक बार यहाँ सेल पे ले लेते हैं और चेक करते हैं। तो import xlrd डॉट ओपन वर्कबुक। ठीक, पूरा पाथ देना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि हमारा जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये हमारा किसी और लोकेशन पे होता है, जबकि ये वाला प्रोग्राम सेम लोकेशन पे सेव किया था, इसलिए मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। users/desktop/test0.xls। ठीक, और ओपन वर्कबुक को हमने ले लिया किसी WB नाम की वेरिएबल के अंदर। अरे अच्छा, डेस्कटॉप पे भी एक और फोल्डर है, शट, उसका नाम है पाइथन ऑनलाइन समथिंग समथिंग। अच्छा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया और डेस्कटॉप के बाद में यहाँ पेस्ट किया स्लैश। समझ में आ रहा है अभी? यूज़र्स, टेकी, डेस्कटॉप, पाइथन, ये सब कुछ फोल्डर, उसके बाद टेस्ट फाइल। ठीक, एंड एंटर। अभी कोई दिक्कत नहीं है, WB आ चुका है एक वेरिएबल। ठीक है, WB डॉट and sheets, it tells you whether how many sheets are available. Let us talk about कि हम पहली शीट के अंदर जाना चाहते हैं। क्या नाम था उसका? शीट नंबर 1, राइट? सो WB डॉट शीट बाय इंडेक्स हमें रीड करनी है। शीट बाय इंडेक्स, कौन से इंडेक्स की? क्योंकि 2 हैं उसके अंदर शीट, तो पहले का इंडेक्स होगा 0, दूसरे का 1। तो WB 1 की बात करते हैं या WB 0 की बात करते हैं। ठीक, शीट नंबर 1। तो WB 0 क्या है? शीट नंबर 0, राइट? तो उसमें शीट का नाम क्या है? शीट नंबर 1। WB 0 के अंदर कॉलम्स कितने हैं? एन कॉलम कितने हैं? 3। आपको याद होगा, आप पहला कॉलम था यूज़र नेम, दूसरा कॉलम था पासवर्ड, तीसरा कॉलम था हमारे पास अटेंडेंस। तो देयर आर 3 कॉलम्स। WB 0, शीट नंबर 0, शीट नंबर जो 0 या शीट नंबर 1 की हम जो बात कर रहे हैं, WB 0 डॉट n rows are 6। क्लियर है अभी तक? क्लियर है क्या अभी तक? सभी लोग? किशन, सिमरन, श्वेता, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं जब हम मैनुअली उस फाइल के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी शीट हैं अवेलेबल। पहली शीट को हमने रीड किया तो उस शीट के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं, है ना? उस शीट का नाम क्या है? अगर हमें एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करें, राइट? तो WB 0 डॉट, अब ये बता रहा है कि इतने सारे तो आपके पास फंक्शन हैं, इन फंक्शंस में आपके पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप यूज़ करो, है ना? तो अब अच्छा, आपको रॉ पता करना है।
तो ये फंक्शन है, जो फंक्शन होता है उसको आप हमेशा किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से एक्सेस करते हो, पैरेंथेसिस एक्सेस करते हो, राइट। तो ये बोल रहा है कि कौन सी रो को एक्सेस करना है आपको, मुझे रो नंबर 0 एक्सेस करनी है। रो नंबर 0 के अंदर क्या था, यूज़र नेम, पासवर्ड और अटेंडेंस, और तीनों के तीनों टेक्स्ट टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के नहीं है, न्यूमेरिक टाइप के नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको, ये थी रो की बात है ना, वैसे ही wb0 डॉट कॉल 0, कॉलम की बात करें तो यूज़र नेम, 0th कॉलम की बात कर रहे हैं ना, 0 यूज़र नेम सिमरन, अभिषेक, किशन, सौर एंड श्वेता, राइट। वैसे ही wb0 डॉट सेल है ना, हमें ना तो कॉलम की बात करनी, ना रो की बात करनी है, हमें सेल की बात करनी है कि भैया मुझे बताओ 0 एंड 0th नंबर के सेल पे क्या पड़ा हुआ है, यूज़र नेम। आ रहा है समझ में। सो वी कैन एक्सेस एनी पर्टिकुलर रो, एनी पर्टिकुलर कॉलम, एनी पर्टिकुलर सेल। अब मुझे ये नहीं पता करना है कि ये किस टाइप का है, ये मत बताओ मुझे तो बस फाइनल इन्फॉर्मेशन दो, जो भी उसके अंदर डेटा है, एक्चुअल डेटा। तो उसके लिए फंक्शंस हैं wb0 डॉट सेल वैल्यू, है ना। तो वैल्यू की जब ये वैल्यू वाला पैरामीटर आप यूज़ करोगे तो केवल आपको वैल्यू बताएगा, उसका टाइप नहीं बताएगा, ठीक। कौन सी सेल चाहिए, 0,0 एंड दैट इज यूजर नेम, क्योंकि एक ही वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली फाइनल स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। wb0 डॉट कॉल वैल्यूज, कॉलम की वैल्यूज, कौन से कॉलम की वैल्यूज चाहिए अपने को, 0th, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज, केवल वैल्यूज आई, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं इसलिए उसने इसको एक लिस्ट में पास किया, ना कि स्ट्रिंग पास की बेसिकली। आ रहा है समझ में। अब अगर मैं इस डेटा को स्टोर कर लेता हूँ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, मान लो मैं इस वैल्यूज़ को कर लेता हूँ wb0 वैल्यूज़ या cv इज इक्वल टू दिस, तो wb0 cv is basically this particularly, ठीक। we can access wb0 cv of 0 is password, likewise we can go in any particular location, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, जैसे कॉलम वैल्यूज़ हैं वैसी रो वैल्यूज़ हैं, wb0 डॉट रॉ वैल्यूज़, कौन सी रो की बात कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभिषेक है, सेकेंड रो में अभिषेक है, फर्स्ट रो में हमारे पास सिमरन है, 0th रो में हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड एंड अटेंडेंस है। तो अभिषेक, उसका पासवर्ड और उसकी अटेंडेंस। कोई दिक्कत है किसी को, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी प्रॉब्लम प्लीज। कितने फंक्शन हम लोग, हाँ रिस्पॉन्स तो चाहिए, नहीं तो मैं रोबोट बोल रहा हूँ। यस सर। सिमरन, अच्छा श्वेता, यस सर। ठीक है। तो अब अपन इन सारे फंक्शंस को एक बार वापस से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला भी नंबर ऑफ शीट्स, हम पहले शीट की बात करते हैं। अगर आपको नाम पता है किसी शीट का तो आप किसी भी फाइल को ये WB क्या था, ओपन वर्कबुक है ना, डॉट, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली शीट को उसके नाम से भी कॉल कर सकते हो, शीट बाय नेम और शीट बाय इंडेक्स। नेम से क्या होगा, आपको नेम देना पड़ेगा, शीट का नाम क्या था, शीट नंबर 1, ठीक। यू कैन एक्सेस दैट इन अ वेरिएबल wb1 इज इक्वल टू दिस, ठीक, शीट नंबर 1। अब शीट नंबर 1 में कितने कॉलम्स हैं, wb1 डॉट एन कॉल्स, है ना, wb1 n, ठीक, या nc नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे ही wb1 डॉट
n rows and r is equal to wb1 dot n rows। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट wb1 nc कॉमा wb1 nr। ठीक, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गया उस शीट के अंदर जो WB1 के अंदर आई है ना। WB1 वाली शीट में कितने कॉलम से कितनी रोज हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं डेटा को रीड करना। ठीक है, जो WB1 वेरिएबल के अंदर है, WB1 डॉट वी कैन ईदर यूज रॉ number 0, it will give you the type of data also, right? So we'll use it into WB1 r is equal to this। ठीक, WB1 r values is equal to WB1 dot row values। कौन सी रो की वैल्यूज, 0th। वैसे ही ठीक है, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट WB1 r कॉमा WB1 r v। ठीक, फिर उसके बाद कॉलम वैल्यूज WB1 c इज इक्वल टू WB1 डॉट कॉलम, है ना, कॉलम के लिए कॉल, सॉरी, विद इन ब्रैकेट 0th कॉलम, राइट। सो WB1 डॉट CV कॉलम वैल्यूज इज इक्वल टू WB1 डॉट कॉल वैल्यूज विद इन ब्रैकेट 0। ठीक, इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं, विद इन ब्रैकेट WB1 C कॉमा WB1 CV। कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इनसे कंफ्यूज मत होना, सब बहुत आसान चीज़ें हैं, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ये सामने जो दिख रहा है वो बहुत मुझे लगता है कि बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपको पता करना है कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। और दो तरीके से निकल सकता है, विद अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ तो विद टाइप, और अगर रो वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो केवल वैल्यूज़। ठीक, अब सेल की बात और कर लेते हैं, WB1 सेल इज इक्वल टू WB1 डॉट सेल। ठीक है, सेल कौन सा सेल चाहिए हमें, 0,0, एक ही सेल की बात कर रहे हैं ना। WB1 सेल V इज इक्वल टू WB1 डॉट सेल। यहाँ वैल्यूज़ की जगह वैल्यू होता है क्योंकि एक ही सिंगल वैल्यू निकल के आने वाली है आपके पास। ठीक, 0,0 एंड इसको भी प्रिंट किया हमने, WB1 सेल कॉमा WB1 सेल V। ठीक, मैंने सेव किया और रन किया। ठीक, एक एक करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया था, WBN वॉज WB डॉट एन शीट्स, देयर वर 2। फिर उसके बाद 3 and 6 क्या प्रिंट हुआ, उसके बाद ये दोनों चीज़ें WBN NC, यानी कि WB1 NC वॉज नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज शीट नंबर 1 के अंदर कितने कॉलम है, 3, कितने रोज हैं, 6। ठीक, तो उसके बाद WBN R WBN RV, मतलब WBN रो नंबर 0 का रो बताएगा विद टाइप, और ये बताएगा केवल वैल्यूज़। तो पहले उसने टाइप के साथ बताया और दूसरा उसके बाद केवल वैल्यूज़ बताएं। ठीक, तो रो नंबर 0 के अंदर 3 ही वैल्यूज़ थी, पहला यूज़र नेम, फिर उसके बाद पासवर्ड, फिर उसके बाद अटेंडेंस। लाइकवाइज फिर कॉलम के लिए, फिर रो के लिए, फिर सिंगल सेल के लिए। सिंगल सेल में आपके पास आया यूज़र नेम और यहाँ आया था केवल वैल्यूज़ यूज़र नेम। ठीक है।